हेलो माय जीनियस आर्मी। तो कैसे हो आप सब लोग। तो आज स्वागत है आपका जूलॉजी विद ध्रुविका गौतम चैनल में। तो आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि हमारा फ्रॉग एंड कॉकरोच कंप्लीट हो चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन क्या है इसमें, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ये फूड इंजेस्ट करेंगे और पास होंगे एलिमेंट्री कैनाल में, एंड देन ग्लूकोज, फिर अमाइनो एसिड, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ये चीज़ें इस मतलब इसमें फूड इंजेस्ट होगा हमारा। ठीक है, जो हम खाना खाएंगे वो हमारा ये सब चीज़ें बनाएगा। कॉम्प्लेक्स फूड की डाइजेशन होगी सिंपल फॉर्म में, सो दैट वी कैन इजीली एब्जॉर्ब दैम। यानी कि अगर जो हम पूरी एक रोटी खाने लग जाए तो पूरी एक रोटी तो हम अपने मुंह में रख नहीं लेंगे एक साथ, और ना ही उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे। हमारा कॉम्प्लेक्स फूड जो हम खाते हैं पहले वो डाइजेशन होगा, सिंपल फॉर्म में टूटेगा, फिर वो इजीली एब्जॉर्ब होगा। डाइजेशन क्या है, ब्रेक डाउन, मतलब खाना खाने को तोड़ना। सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं सिंपल फॉर्म, यूटिलाइज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड ईटीसी टू प्रोड्यूस एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन। सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं हमारा सिंपल फॉर्म, मतलब सिंपल फॉर्म में फूड को यूटिलाइज करते हैं ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्रोड्यूस करती हैं हमें एनर्जी बाय यूटिलाइजिंग ऑक्सीजन के द्वारा। ठीक, यहाँ पे आपको दिखा रखा है ये ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल ये एब्जॉर्ब होती हैं। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है +6O2, ये ब्रीथिंग जो हम ऑक्सीजन को ब्रीथ करते हैं। फिर ये 6CO2 +6H2O, यहाँ पे CO2 को एक्सेल करते हैं, प्लस ATP कितनी निकलेगी, 38 नंबर ऑफ ATP। ठीक, ब्रेथिंग एंड पल्मोनरी वेंटिलेशन। ब्रेथिंग क्या है, ये इसको हम पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोलते हैं, ऑल्सो कॉमनली नोन एज रेस्पायरेशन, हम इसको रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये कितने टाइप्स की होती है, 2, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन। इनहेलेशन या इंस्पायरेशन क्या है, इनटेक ऑफ एयर, हम एयर को अंदर लेते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनहेलेशन और इंस्पायरेशन भी बोलते हैं। एक्सेलेशन और एक्सपायरेशन, अगर हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सेलिंग ऑफ आउट ऑफ एयर, यानी कि उसको अगर हम एयर को बाहर निकालें तो उसको हम एक्सेलेशन या एक्सपायरेशन बोलेंगे। ठीक है, और कैटाबोलिक जो रिएक्शन होते हैं उसको हम कट बोलते हैं, यानी ब्रेक डाउन होना किसी भी चीज का। ओके, स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पायरेशन, यानी कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है रेस्पायरेशन में। यानी कि फर्स्ट हम क्या करेंगे, ब्रीथिंग, पल्मोनरी वेंटिलेशन, हम पहले ब्रीथिंग करेंगे, CO2 बाहर निकालें, ऑक्सीजन अंदर लेंगे। सेकंड हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल रेस्पायरेशन, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज करना, किसके बीच, पल्मोनरी, कैपिलरी और एल्वुलाई के बीच। ठीक, और फिर हम क्या करते हैं इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, एल्वुलाई है ये हमारी पल्मोनरी कैपिलरी है, यहाँ से CO2 अंदर जाएगी एल्वुलाई में, और एल्वुलाई से ऑक्सीजन यहाँ पे आएगी पल्मोनरी कैपिलरी में, यानी कि पल्मोनरी कैपिलरी का मतलब क्या है, लंग्स। और फिर यहाँ से हमारा क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, गैसेस का ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे कि फोर्थ में कहा जा रही है इंटरनल रेस्पायरेशन होगा। फोर्थ कौन सा स्टेप है, इंटरनल रेस्पायरेशन, ये हमारी कहाँ पे होती है, सिस्टमिक कैपिलरी में, यानी कि सिस्टमिक मीन्स टिश्यू। ठीक, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या होगा, टिश्यू में ऑक्सीजन टिश्यू से हमारी कहाँ जाएगी, इधर, और CO2 इधर से इधर आएगी टिश्यू से। इसको हम फिफ्थ वाला जो नंबर है इसको बोलते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन, जो यूटिलाइजेशन करता है ऑफ सेल ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, यानी कि यूटिलाइजेशन करता है ऑक्सीजन की और हमें क्या प्रोड्यूस होती है, एनर्जी उससे। और ये जो इंटरनल रेस्पायरेशन है क्या करता है, गैसेस का मतलब एक्सचेंज बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू, यानी कि इसमें किसके बीच एक्सचेंज होता है, सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के बीच। ठीक है, यहाँ पे हमारे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स हैं, यानी कि रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, डिपेंड्स अपॉन, ये किस किस पे डिपेंड करते हैं, हैबिटाट पे और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। ठीक है, हैबिटाट में इन वाटर, वाटर में किससे यूज करते हैं हम, कौन सा रेस्पायरेटरी ऑर्गन यूज करते हैं, गिल्स, जो कि कौन यूज करता है, फिश, और इसको हम ब्रांचियल रेस्पायरेशन भी बोलते हैं। एग्जाम्पल फिश, एक्वेटिक, आर्थ्रोपोड, मोलस्क, एम्फीबिया, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं जो वाटर में रह के ये गिल्स यूज करते हैं। फिर सेकंड पे ऑन लैंड, लैंड पे क्या यूज करते हैं, लंग्स, लंग्स में पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं हम इसको, पल्मोनरी रेस्पिरेशन लंग्स वाले को। ठीक है, ये कौन यूज करता है, मैमल, मैमल भी करते हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव, मैमल्स। ठीक,
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन किस में होती है? फाइलम पोरीफेरा, स्पॉन्जिस भी आते हैं। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाइलम सिलेंट्रेटा और फाइलम टिनोफोरा, और सिलेंट्रेटा को हम निडारिया भी बोलते हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्लेटी हेलमेंथीज, और ऑर्गन सिस्टम एस्केल हेलमेंथीज। इसको पूरे को हम क्या बोलते हैं? सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी सरफेस, ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन होना। फिर इधर आपको दिखा रखी है एनेलिडा। एनेलिडा में एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, जो किसका यूज करते हैं? मॉइस्ट क्यूटिकल, ठीक। आर्थ्रोपोड गिल्स बुक गिल्स बुक लंग या फिर ट्रैकियल सिस्टम। मोलस्का में गिल्स फेदर लाइक। इकाइनोडर्मेटा में ट्यूफिट। हेमिकोडेटा में गिल्स। कॉर्डेटा में कौन कौन से एनिमल्स आते हैं? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एव्स, मैमल्स। और ये फिश गिल्स का यूज करती हैं, एम्फीबिया गिल्स, लंग्स, स्किन, बकल कैविटी, और ये रेप्टाइल, बर्ड्स और मैमल्स लंग का यूज करते हैं। सो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, कल हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। सो आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।